वंदे तु सौवसिद्धे द्वयमचलमनोवमङ्गलिं पते ओछामि समयबाहुरे निनमोऽसुधकेवलीभणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरु की अहो कैसी अलौकिक शूरता। जय हो जुलवाणी माता की जय, पूज्य गुरुदेव श्री की जय। समय सार 320 नंबर की गाथा। गाथा को दृष्टि की गाथा कहते हैं, जिसमें उदाहरण दिया दिट्ठी जहे वनाणम। इसलिए ये गाथा दृष्टि की गाथा के रूप में प्रसिद्ध हुई है और इसमें मर्म भरा हुआ होने से पूज्य गुरुदेव श्री ने इसके मर्म को इतना खोला। इस गाथा की जयसेनाचार्य जी की टीका वो भी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कुछ विशेष कहकर के इस गाथा के अर्थों को और खोला है। सार क्या है इस गाथा में? दृष्टि की गाथा असल में भूल कहाँ है? स्वाध्याय सुनते हैं, स्वाध्याय करते भी हैं और स्वाध्याय कराते भी हैं, परंतु भले ही ये काम लंबे समय से चल रहा है और अनादि से अनंत बार समोशरण में भी गए, वहां भी साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के मुखारविंद से सर्वांग से निकलने वाली दिव्य ध्वनि भी सुनी, परंतु वो भूल निकल जाना चाहिए। आज मैं कौन हूं इसका भान किए बिना सुनना स्वाध्याय नहीं है। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, इसकी सत्ता यदि जीव को अनुभव में आ जाए और उसके बाद स्वाध्याय करे तो स्वाध्याय निर्जरा का कारण है। और ये दृष्टि की गाथा उसी समस्या को दूर करने वाली गाथा है, अलौकिक गाथा है, दिव्य गाथा ही है। सबसे पहले
अपनी सत्ता का भान होना चाहिए। मैं शुद्ध ध्रुव चैतन्य त्रिकाली पदार्थ हूं। ये नक्की होने के बाद जो स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में ज्ञान होता है, वो भी ज्ञेय बन जाता है। मतलब स्वाध्याय वो स्वाध्याय है जिसमें ज्ञान भी ज्ञेय बन जाए और अपना शुद्ध चैतन्य त्रिकाली ध्रुव स्वरूप सदाकाल अनुभव में रहे। तो स्वाध्याय स्वाध्याय है। ज्ञान जब ज्ञेय बन जाता है, ये तभी संभव है जब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पदार्थ मैं हूं ऐसा अनुभव जीव करता है। ये गाथा यही कहती है। इससे पहले 319 नंबर की गाथा आई जिसमें कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दो की चर्चा है। त्रिकाली ध्रुव मैं हूं इसके अभाव में, अर्थात जब यह जीव मैं शुद्ध चैतन्य त्रिकाली भगवान आत्मा हूं ऐसा अनुभव नहीं करता है, तब कर्म में चेतता है, उसको कर्म चेतना कहते हैं। कर्म के फल में चेतता है, उसको कर्म फल चेतना कहते हैं। ज्ञानी मोक्ष मार्गी जीव, ज्ञानी जीव न कर्म में चेतता है न कर्म फल में चेतता है। कर्म में चेते उसको कर्म चेतना और कर्म के फल में चेते उसको कर्म फल चेतना कहते हैं। ज्ञानी कर्म चेतना में नहीं चेतता, कर्म फल चेतना में नहीं चेतता। इसलिए ज्ञानी 320 नंबर की गाथा में कहते हैं कि ज्ञानी तो ज्ञान चेतना में चेतता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। जिनमें पहले कर्तृत्व भोक्तृत्व का अज्ञान था, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व का ज्ञान समाप्त होता है। जो अपने कर्म और भोग्य दिखाई देते थे, वो ज्ञान होने के बाद ज्ञेय दिखाई देने लगते हैं। ज्ञानी उनका ज्ञाता होता है। अलौकिक गाथा है। स्वामी जी ने इन गाथाओं के प्रवचन में 320 नंबर की गाथा में कि जब जयसेनाचार्य जी के प्रवचन किए तो उसमें एक बात मुझे बतानी आपको कि ज्ञानी ज्ञान चेतना से संबंधित है। वो बात, जो भी जीव अपने शुद्ध त्रिकाली ध्रुव स्वरूप को सन्मुख होता है, अनुभव करता है, वो जीव अमृत का प्याला पीता है। कि शुद्ध त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पदार्थ को अनुभव करने वाला जीव त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा को ये मैं हूं, मेरी सत्ता ये है, राग विकारी भाव ये मेरी सत्ता नहीं, कर्म मेरी सत्ता नहीं, शरीर मेरी सत्ता नहीं, पर द्रव्य तो भिन्न ही है। एक ध्रुव टंकोत्कीर्ण चैतन्य पदार्थ वो मैं हूं, वही मेरी सत्ता है, वही मैं हूं, वही मैं हूं। जब ऐसा दृढ़ श्रद्धान होता है तो रागादिक ज्ञेय दिखाई देते हैं। जो रागादिक भाव है वो ज्ञेय दिखाई देते हैं। और रागादिक भाव जब ज्ञेय दिखाई देते हैं, ये कब संभव है कि जब त्रिकाली चैतन्य सत्ता ये मैं हूं ऐसा अनुभव करता है, श्रद्धान करता है। और ज्ञानी
स्थिरता करते हैं, तो ऐसी त्रिकाली चैतन्य सत्ता जब अनुभव में आती है तो ज्ञानी का स्वरूप 320 नंबर की गाथा में बताया कि कैसा होता है। कि ज्ञानी से पूछो कि आप करता हो कि ना प्रभु, मैं परद्रव्य का करता नहीं, मैं तो ज्ञाता ही हूं, और करता ही नहीं तो भोगता भी कहां से। कि इस गाथा में अपनी चैतन्य सत्ता का अनुभव करने वाले ज्ञानी की बात है। दृष्टि का तो उदाहरण है, मैं शुद्ध चैतन्य परम पदार्थ। देखो, जब तक बेमन से कितना ही सुनो, कुछ भी करो, लाभ नहीं है। होना क्या चाहिए कि मैं त्रिकाली चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा, अनंत गुणों का पिंड, विश्व में मेरे से सर्वोत्कृष्ट पदार्थ मेरे लिए दूसरा नहीं है। चाहे अनंत परमात्मा हो सामने, चाहे सिद्ध परमात्मा हो, चाहे उनका झुंड हो, लेकिन मेरे लिए तो मेरा ही सर्वोत्कृष्ट चैतन्य परम पदार्थ है। मैं विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं। मैं त्रिकाली चैतन्य परम पदार्थ इस विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं। कि साहब सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं, समझ में नहीं आया? ऐसे आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा मत करो। कि प्रभु जब अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय यह जीव लेता है, होता है, अनुभव करता है, अरे प्रदेश प्रदेश में से आनंद के झरने निकलते, प्रदेश प्रदेश में अतीन्द्रिय शांति प्रकट होती है। शुद्ध चैतन्य परम पदार्थ ऐसा है कि जैसे टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उदाहरण दिया दूसरे अध्याय के अंत में, कि कोड़ी को यदि अमृतपान कराए तो कोड़ी का कोढ़ दूर हो जाता है। ऐसे ही चैतन्य का प्रतिपल स्मरण करने से, युगल जी ने भी लिखा है कि चैतन्य का प्रतिपल स्मरण करो रे। क्या होता है इससे? कि चैतन्य का स्मरण करने से अतीन्द्रिय आनंद अंदर प्रकट होता है। अतीन्द्रिय आनंद के झरने प्रदेश प्रदेश में बहने लगते हैं। प्रदेश प्रदेश में चैतन्य की अतीन्द्रिय शांति छा जाती है। जैसे कोढ़ी को अमृत पान कराते हैं तो कोढ़ दूर हो जाता है, उसी तरीके से जिस काल यह जीव, जिस समय यह जीव त्रिकाली शुद्ध चैतन्य का अनुभव करता है, उस काल में सभी प्रकार की आकुलताएं तत्काल, एक बार यदि कोई मार्ग मिल जाता है तो मार्ग का ज्ञान भी हो जाता है और आगे उस मार्ग से जाने में आसानी भी हो जाती है। इसलिए पहली बार जिस समय अतीन्द्रिय आनंद के झरने निकलते हैं, चैतन्य का आश्रय होता है, वहां दो काम होते हैं कि जीव को ये ज्ञान भी होता है, विश्वास भी होता है पहली बार अनुभव में कि यदि मुझे कोई सुख देने वाला, आनंद देने वाला, शांति देने वाला कोई पदार्थ है तो मैं ही मेरे लिए हूं, और कोई विश्व में मुझे सुख शांति देने वाला नहीं। और जब भी बाहर में आकुलता का अनुभव होता है तो निराकुल होने के लिए ज्ञानी जीव अंदर जाने की तड़पड़ाहट में रहता है। क्यों? क्योंकि जिस शांति सुख का अनुभव अनुभूति में हुआ, उसके बाद जीव को शास्त्र ज्ञान भी प्रयोजन भूत नहीं रहते, अनुभव ही उसको बता देता है
कि यह जीव की शांति, जीव का सुख। मैं हमेशा एक वाक्य डायरी में लिखता भी हूँ और कहता भी हूँ, बाहर सुख नहीं और भीतर दुख नहीं। जो जीव अपने भीतर जाता है, अपने भीतर रहता है, अरे जाना और भीतर रहना ये तो भाषा है। मैं त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पदार्थ हूं, ऐसा अनुभव करना, यही भीतर जाना और भीतर रहना है। भीतर का मतलब एक कमरे में से दूसरे कमरे में नहीं जाना है। भीतर का मतलब इतना सा ही है कि अपनी चैतन्य सत्ता, मैं शुद्ध चैतन्य परम पदार्थ अलौकिक हूं, विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं। कि क्यों हूं? ये 320 नंबर की गाथा, उसकी जयसेनाचार्य जी की टीका भी इसी बात को, उसका सार समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। समय सार का सार भी यही है, द्वादशांग का सार भी यही है कि शुद्ध चैतन्य परम पदार्थ मैं हूं। जब तक ऐसा निर्णय नहीं होता, अनुभव नहीं होता है, यूं समझ लीजिए कि हम रोज स्वाध्याय करके एक एक शून्य तो लिखते जा रहे हैं, लेकिन उन शून्यों से पहले अंक लिखना चाहिए, वो अंक नहीं है। अंक बिना बिंदिया बेकार है। ऐसे ही अपनी शुद्ध चैतन्य सत्ता के अनुभव के बिना ये स्वाध्याय आदि शून्य है। शून्य लिखते रहो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंक के बिना व्यर्थ है, ये हमेशा याद रखना। और जब भी अंक लिखोगे वो सारे शून्य काम आ जाएंगे, और अंक नहीं लिखेंगे तो शून्य काम नहीं आएंगे। स्वाध्याय करे कि नहीं करे, शून्य लिखे कि नहीं लिखे, कि भैया लिखते जाना। सब इतने सारे शून्य लिखे कि भैया अंक लिखेगा तो शून्य की कीमत हो जाएगी। कि अपनी चैतन्य सत्ता, इसलिए 19 और 20 नंबर की गाथा में दो बातों की चर्चा है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, और आगे ज्ञान चेतना। 319 नंबर की गाथा में कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। 320 नंबर की गाथा में ज्ञान चेतना। वो कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना वाली वो अलग है, चारित्र वाली। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य में चेतना, उसको ज्ञान चेतना। 320 नंबर की गाथा के अर्थ के अनुसार समझना। और वास्तव में सभी जीवों को अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य सत्ता में ही चेतना चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से मंद कषाय में, मंद राग में अनंत बार ये जीव चेता है। कर्म चेतना की भी चर्चा करेंगे। कर्म चेतना का अर्थ क्या है कि राग का होना, उसको कर्म चेतना नहीं कहते। जैसे ज्ञान धारा और कर्म धारा, जो दो धाराएं आती, उन धाराओं को अलग रखना। यहाँ कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म चेतना क्या है? बहुत सरल है। मर्म समझ में आ जाए तो जहर भी मरण का काम नहीं करता वैद्य के लिए, वैसे ही मर्म समझ में आ जाए तो राग भी संसार का कारण नहीं रहता। रस्सी को जला देने के बाद वो रस्सी बांधने का काम नहीं करती। राग में से अज्ञान निकल जाए तो राग संसार का कारण नहीं होता है। कर्म चेतना, राग होना ये कर्म चेतना नहीं, कर्म धारा तो है लेकिन कर्म चेतना नहीं है। कि राग द्वेष मैं हूं, मेरा रूप है, मेरे भीतर होते हैं, ऐसा जानना ही कर्म चेतना है। राग आदि के विकारी भाव मेरे त्रिकाली टंकोत्कीर्ण चैतन्य सत्ता से भिन्न है, दूर है। उस राग का मेरा दूर दूर का रिश्ता नहीं है।
यहाँ प्रमाण के द्रव्य की बात नहीं है, दृष्टि की बात है कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परम पदार्थ, वो ध्रुव सत्ता वो मैं हूं। और राग आदि सभी जितनी भी पर्याय हैं, योगेंद्र देव की परमात्म प्रकाश की गाथा है, उसका भी उदाहरण जैसे नाचार्य जी ने दिया है कि उसमें भी यही बात आई है। जन्म मरण से भिन्न, पर्याय से पार, रागादिक से भिन्न, मेरी चैतन्य सत्ता तो शुद्ध है, सदा त्रिकाल एक रूप रहने वाली है। ऐसी टंकोत्कीर्ण सत्ता में चेतना, ये तो ज्ञान चेतना है। और रागादिक को अपने से भिन्न जानना, ये कर्म चेतना से रहित होना है। रागादिक में अपना स्वरूप देखना, अपना रूप देखना, अभिन्नता देखना, ये कर्म चेतना है। रागादिक का होना कर्म चेतना नहीं है। मुझे तो इतनी सी बात बतानी कि रागादिक का होना ये कर्म चेतना नहीं है। रागादिक हो अपनी सत्ता में हो, लेकिन मेरी सत्ता से तो भिन्न है। त्रिकाली शुद्ध उपादान की दृष्टि से देखो तो, त्रिकाली ध्रुव उपादान की दृष्टि से देखो, परम पारिणामिक भाव की दृष्टि से देखो, कारण समय सार की दृष्टि से देखो, ध्रुव पदार्थ की दृष्टि से देखो, तो रागादिक मुझसे तो सदाकाल भिन्न थे, भिन्न ही है। मैं उनको अपना मानता था, ये मेरा ज्ञान था। अपने में मानता था, ये भी मेरा ज्ञान ही था। रागादिक विकारी भाव, अपने मानना, अपने में मानना, यही वास्तव में कर्म चेतना है। और इनमें आज तो बहुत अच्छा साध्य हो गया, आज बहुत अच्छी पूजन हो गई। साता के उदय में ये चीजें और अच्छी लगती है। एक तो क्रिया शुभ भाव की और उधर साता का उदय, तो फिर इस जीव को ऐसा अनुकूल महसूस होता है कि आज तो स्वाध्याय में आनंद आ गया। स्वाध्याय में आनंद कहाँ से आया कि एक तो साता प्रकृति का उदय और कषाय की मंदता, तो उसमें जीव को अच्छा लगता है कि आज तो स्वाध्याय बहुत अच्छा हो गया। ये कर्म फल चेतना, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता के अलावा अन्य कहीं भी अनुकूलता का अनुभव करना, ये कर्म फल चेतना है। राग को अपना मानना और राग में सुख दुख का वेदन करना, अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन करना, ये कर्म फल चेतना है। समझ में आ गई दोनों बातें? एक तो कर्म चेतना कि राग का होना कर्म धारा है, लेकिन कर्म चेतना नहीं है। राग अधिक होना ये कोई कर्म चेतना नहीं है, ये ध्यान रखना। राग अधिक में अज्ञान होना, ये 320 नंबर की गाथा के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिखा है कि जब तक ज्ञान राग के साथ एकत्व करता है, तब तक जीव दुखी रहता है। ज्ञान जो है राग के साथ एकत्व का मतलब क्या है कि ज्ञान राग को अपना रूप जाने, राग को अपना स्वरूप जाने, राग को अपनी चैतन्य सत्ता में जाने, तो क्या है ये ज्ञान का राग के साथ एकत्व है। और जब ज्ञान का राग के साथ एकत्व होता है, तब तक ये जीव सदाकाल दुखी ही रहता है। बहुत सरल मार्ग है, जीवों ने कठिन बना रखा है। बहुत सरल सुगम मार्ग है कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता में अपनी सत्ता देखना, रागादिक विकारी भावों को अपने से भिन्न अनुभव करना, और रागादिक
भावों में सुख दुख का जो अज्ञान में वेदन करते थे उसका अभाव कर देना। अरे तीन लोक भी प्रशंसा करे तो उस प्रशंसा में आनंद नहीं है, अपने चैतन्य सत्ता में ही आनंद है। ध्रुव चैतन्य परम पारिणामिक भाव, वो मैं हूं, वो मेरी सत्ता है कि मैं ऐसा परम पवित्र पदार्थ हूं जिसने राग को कभी छुआ नहीं, राग ने उसको कभी छुआ नहीं। राग अनादि से है, लेकिन अनादि से होने पर भी, उदाहरण के लिए कमल का पत्ता पानी में अनादि से है, लेकिन कमल के पत्ते ने पानी को आज तक छुआ नहीं, और पानी ने भी कमल के पत्ते को आज तक छुआ नहीं। इस उदाहरण से समझ लेना अंदर की बात कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परम पदार्थ को रागादि कभी छूते नहीं, और त्रिकाली ध्रुव पदार्थ भी रागादिक को नहीं छूता। उसी तरह से रागादिक भी त्रिकाली चैतन्य परम पदार्थ को छूते नहीं। कि वो कैसा है कि अलौकिक है, अनंत गुणों का भंडार है, एक रूप रहने वाला शाश्वत परम पदार्थ है। वह नहीं हूं, मैं हूं। ऐसा मैं परम पदार्थ जिसको राग नहीं छूता, अनादि से है लेकिन छूता नहीं है, उसमें प्रवेश नहीं करता। और उस चैतन्य की सत्ता का आश्रय लेने वाला जीव, उसके पास से रागादिक, जैसे कमल का पत्ते को पानी से अलग करो तो पानी उसको छूता नहीं, वैसे रागादिक को अलग करो तो राग उस चैतन्य पदार्थ को फिर कभी नहीं छूते, धीरे धीरे कम ही होते जाते हैं। उदाहरण एक देश होता है, अपनी सत्ता का, अपनी अस्थि, खिंजी भाई थे पहले, कि अपनी अस्थि में मस्त रहने वाला जीव वो ज्ञानी कहलाता है। सौ में बस पर से खस, पर क्या है कि जिस जिसको त्रिकाली चैतन्य सत्ता में ये मैं हूं, ये मैं हूं ऐसा मानकर शामिल कर लिया था, वो रागादिक भाव पर है, वो पर पदार्थ। और संसार कहाँ है? कहीं भी नहीं है। संसार ढूंढ के लाओ साहब, कि कहीं मिलता ही नहीं साहब। कहाँ मिला? ये साहब ज्ञान में अज्ञान था, वही संसार था। सत्ता में असत्ता को अपन ने स्थापित कर दिया था, वही संसार था। सत्ता में सत्ता की स्थापना करना संसार का अभाव है। विकारों को अपने से भिन्न अनुभव करना, विकार को विकार में पहुंचा देना, अरे एक समय का संसार है प्रभु। अभी सुन रहे हो, सुनते सुनते ही अपने चैतन्य सत्ता की अनुभूति कर रहे हो तो संसार चला गया। अब उसके लिए प्रवचन के बाद ही करेंगे ऐसी इच्छा मत कर। सुनते सुनते ही एक समय में, पलक झपकने में असंख्यात समय निकल जाए कि अपने चैतन्य सत्ता की सत्ता क्या है, कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मेरी सत्ता। इतना सा काम, इतना सरल काम नहीं कर रहा है जीव। स्वाध्याय 2-2 4-4 घंटे कर ले, 2400 क्लास स्वाध्याय कर लो तो भी कुछ नहीं है, जब तक कि अपनी सत्ता, अपना चैतन्य परम पदार्थ अनुभव में नहीं आए। तो स्वाध्याय में सब शून्य शून्य लिखते जा रहे हैं। मूल बात तो ये है, कल करेंगे परसों करेंगे, आयु का भरोसा नहीं है। ये 320 नंबर की गाथा, दृष्टि की गाथा, अर्थात मैं चैतन्य पदार्थ कैसा हूं, वो गाथा। 319 नंबर की गाथा में बताया था कि जो नाणी है, ज्ञानी है,
नवी कुवई न व्ययी, न करता है न भोगता है। हाँ? कम्माइम बहुपया राइम, अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। अनेक प्रकार के कर्म का अर्थ ये है कि नो कर्म है, द्रव्य कर्म है और भाव कर्म है, ये तीन ही प्रकार के तो कर्म है। इन तीन प्रकार के कर्मों को ज्ञानी न करता है न इनका भोगता है। न करता पहले था न भोगता भी पहले नहीं था। ये तो पहले भी अकर्ता ही था और पहले भी अभोक्ता ही था, लेकिन अज्ञान दशा में अपना उनका अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानता था, ये भूल है। ज्ञानी अनेक प्रकार के कर्म अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनका अपने आप को न कर्ता मानते हैं न भोक्ता मानते हैं। न वो करता है न भोगता है। क्या पहले करता थे कि पहले भी नहीं थे? अज्ञान में ज्ञानी भी अज्ञान दशा में अपने आप को कर्मों का कर्ता और भोक्ता मानता था। मान्यता छोड़ दी तो ज्ञानी हो गया। इसी तरीके से 319 नंबर की गाथा में तो यहां तक कहते हैं कि ज्ञानी जब ज्ञानी हो जाता है तो जिस ज्ञान पर्याय से ज्ञानी ज्ञानी हुआ, उस ज्ञान पर्याय का कर्ता भी नहीं और भोक्ता भी नहीं है। न ज्ञानी उसको उस पर्याय में अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व मानता है कि साहब ये बात तो छोड़ो। और आगे कहा है कि जानै पुण्य कर्म फलम बंधम पुण्यम पावम च, कि बंध को और मोक्ष को ज्ञानी मात्र जानता ही है। निर्मल पर्याय चारित्र की परिणतियां, श्रद्धा की परिणतियां, ज्ञान की परिणतियां, चाहे जो पर्याय हो, निर्मल पर्याय अशुद्ध की तो बात ही छोड़ो। वो निर्मल पर्याय त्रिकाली चैतन्य सत्ता में अपना अस्तित्व खोजने के बाद ज्ञानी मोक्ष का भी अपने आप को कर्ता नहीं मानता, मोक्ष मार्ग का भी कर्ता नहीं मानता, और मोक्ष मार्ग का कर्ता नहीं तो भोक्ता भी नहीं, और मोक्ष का भी कर्ता नहीं तो भोक्ता भी नहीं। ऐसे सुंदर गाथा है 319 नंबर की। फिर उसके बाद कि भाई ये सारी बातें कि ज्ञानी कर्म चेतना में नहीं चेतता, कर्म फल चेतना में नहीं चेतता, बंध मोक्ष का भी वो अपने आप को न करता है न भोगता है, तो कैसे? उसको समझाने के लिए ये 320 नंबर की गाथा का जन्म हुआ, जिसमें उदाहरण के द्वारा समझाया कि जैसे दृष्टि अर्थात आंख, नेत्र, अग्नि को, जो अग्नि है उस अग्नि को उत्पन्न नहीं करती, अग्नि के कारण से, अग्नि को जानने के कारण से गर्म भी नहीं होती, अग्नि को उत्पन्न नहीं करती और अग्नि के कारण से आंख गर्म नहीं होती। इसमें सारी बात आ जाती है कि जैसे दृष्टि अग्नि को उत्पन्न नहीं करती अर्थात अग्नि का कर्ता नहीं है, दृष्टि अग्नि के कारण से गर्म नहीं होती, इसका मतलब दृष्टि अग्नि का भोक्ता भी नहीं। समझ में आ गई बात? जो आंख है वो अग्नि को उत्पन्न नहीं करती, और जो आंख है वो अग्नि के कारण से गर्म भी नहीं होती। अग्नि को उत्पन्न करना अग्नि का कर्ता होना है, और अग्नि से गर्म होना ये अग्नि का भोक्ता बनना है। आंख अग्नि को उत्पन्न नहीं करती, दूर रह करके जानती, इसलिए अग्नि से कभी गर्म भी नहीं होती। इसी तरीके से त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पदार्थ को जानने वाला ज्ञानी बहु पयारे ही कम्मे हिम, अनेक प्रकार के कर्मों से भिन्न है,
अपने आप को, असली वजह तो उसकी यही है कि ज्ञानी ने अपनी सत्ता को जान लिया है कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता वो मेरी सत्ता है, ऐसा ज्ञानी ने जाना है। इसलिए ज्ञानी जो अनेक प्रकार के कर्म है, राग आदि भाव कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इनका अपने आप को कर्ता मानता ही नहीं। वो तो वास्तव में देखा जाए तो अपने आप को अकर्ता ही अनुभव करता है। 308 नंबर की गाथा समय सार की। क्योंकि करना और नहीं करना ये तो पर्याय की भाषा है। मैं तो पर्याय से रहित अकर्ता हूं। करना और नहीं करना वाली जो पर्याय की बातें हैं वो तो मुझसे भिन्न है। मैं अकर्ता चैतन्य स्वभावी टंकोत्कीर्ण परम पदार्थ हूं। इसमें उदाहरण दिया संदुक्षण की भांति, यह अन्यथा अग्नि दर्शनात् संदुक्षणवत। संदुक्षणवत का अर्थ क्या है कि पहले वो हवा दे करके कोयले में आग डाल करके हवा से उस अग्नि को उत्पन्न कर देते। तो संदुक्षण क्या करता कि हवा, उस हवा से वो अग्नि बढ़ जाती है। थोड़ा सूक्ष्म पड़ेगा लेकिन संदुक्षण का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं अपन। थोड़ा सूक्ष्म है। सिद्धांत में संदुक्षण का अर्थ क्या है, उदाहरण में तो समझ में आ गया आपको। कभी आपने देखा भी होगा, वो हवा से पहले जमा, हमने तो बचपन में देखा था कि वो हिलाता था लोहार, उससे हवा निकलती थी, उस हवा से कोयले और ज्यादा जल जाते थे। वो संदुक्षण है। उदाहरण में, सिद्धांत में कर्मोदय के अनुसार ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षयोपशम होता है, उस क्षयोपशम के कारण से ज्ञान कम या ज्यादा होता है। ज्ञान का निर्णय होता है। परीक्षा मुख में एक सूत्र आता है, परीक्षा मुख एक ग्रंथ है आचार्य माणिक्य नंदी जी का, उसमें एक सूत्र है, स्वावरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यतया तया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम के अनुसार ज्ञान होता है। न पढ़ने से ज्ञान होता है, न सुनने से, न रटने से ज्ञान होता है। ज्ञान तो ज्ञानावरण के क्षयोक्षम के अनुसार होता है। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम के अनुसार ज्ञान जो है यह कम या ज्यादा होता है। ठीक है, दोबारा ध्यान से, संदुक्षण की बात है। संदुक्षण क्या करता है कि वो प्रक्रिया आप देखोगे तो पहले से ही वो लोहार अग्नि उसमें डाल देता है छोटी सी, और ऊपर कोयले डाल देता है, और फिर वो हवा करता है तो क्या होता है कि वो अग्नि बढ़ जाती है। तो संदुक्षण क्या करता है कि जो अग्नि वहां पर है उस अग्नि को हवा के द्वारा कम या ज्यादा करता है। संदुक्षण अग्नि के, मतलब अग्नि को कम या ज्यादा करता है, और जो पहले से है उसको करता है। दो बातें। और तीसरी बात, संदुक्षण अग्नि को कम या ज्यादा करता है, अग्नि के स्वभाव को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। ये मूल बात है कि संदुक्षण अग्नि के स्वभाव को कम या ज्यादा नहीं करता है। अग्नि चाहे कम है या ज्यादा है, स्वभाव तो उसका उष्णता ही है। अग्नि कम या ज्यादा वो संदुक्षण करता है। ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम केवल ये बताता है कि ज्ञान कम या ज्यादा, कभी ज्ञान कम तो कभी कभी ज्ञान ज्यादा। ये
सिद्धांत की बात है कि वो कर्म का क्षयोपशम ज्ञान के स्वभाव को नहीं करता। जो कर्मों का क्षयोपशम है स्वभाव को नहीं करता। ये तो द्रव्य अपेक्षा से संदुक्षण सिद्धांत की बात है। भाव की अपेक्षा से थोड़ा और सूक्ष्म है कि जीव की जो ज्ञान पर्याय है वो ज्ञान पर्याय कम या ज्यादा होती है। कभी ज्ञान बढ़ जाता है, कभी ज्ञान घट जाता है। अब ये 3 कारणों से होता है। जीव की विशुद्धि, दूसरा कारण जीव का पुरुषार्थ, और तीसरा कारण जीव का संस्कार, और चौथा कारण इसमें लागू तो नहीं पड़ता लेकिन लिख सकते हैं अभ्यास। कि इन मुख्य रूप से 3 कारणों से ज्ञान की जो पर्याय कम या ज्यादा होती, कभी ज्ञान ज्यादा कभी कम। मूल कारण तो विशुद्धि है। जब तक जीव के परिणामों की विशुद्धि है, ज्ञान की स्थिरता है। विशुद्धि घट जाए तो ज्ञान का क्षोभशम भी घट जाता है। विशुद्धि रहे तो रिद्धियों का वर्णन तो अपन पढ़ ही रहे हैं। रिद्धियों में मूल बात यही है, खासकर ज्ञान रिद्धियों में, कि अतिशय जो चमत्कार है तरह तरह के, वो विशुद्धि का ही फल है। बिना पढ़े द्वादशांग का ज्ञान हो जाना, बिना मतलब उसको पढ़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, और कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न करे, प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि में जब प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि प्रकट होती है, तब चाहे जैसा सूक्ष्म प्रश्न द्वादशांग का पूछा जाए, पढ़ा नहीं द्वादशांग लेकिन उत्तर दे सकने की शक्ति उस रिद्धि के कारण से होती है। इन सब का अर्थ इतना सा ही समझना कि परिणामों की विशुद्धि ये ऐसे चमत्कार करती है या उससे ऐसे चमत्कार होते हैं। और समझना भी यही कि विशुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है, बढ़ता है, और विशुद्धि समाप्त हो जाए तो 11 अंग का पाठी 11 पंक्तियां याद नहीं रख पाए, ऐसा भी ज्ञान का ह्रास हो जाता है। वो चर्चा रिद्धियों में करेंगे। यहाँ जो हाँ हम्म 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 तो लता बेन का प्रश्न है कि विशुद्धि का मतलब क्या है। एक दूसरा वो कहते हैं कि विशुद्धि में पुरुषार्थ लगता है कि नहीं लगता है। लता बेन यहाँ भी और लोग भी सुन रहे हैं इसलिए उनको रिपीट कर दिया, वहां के लोग तो सुन ही रहे होंगे उसको। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में विशुद्धि भी समझ लेनी चाहिए। असल में मूल विशुद्धि का अर्थ क्या है। टोडरमल जी ने भी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, और बनारसी दास जी ने भी निमित्त उपादान की चिट्ठी में गर्भित शुद्धता ऐसी चीजों पर चर्चा की है। उसका सार ये है, विशुद्धि का मतलब क्या है कि पर द्रव्य के आश्रय से, पर द्रव्य के अज्ञान से जीव में जो परिणमन होता है वो सारा का सारा परिणमन अशुद्धि है। परद्रव्य के कारण से, परद्रव्य के संबंध में अज्ञान के कारण से, या यूं समझ लीजिए अपने चैतन्य द्रव्य के भी अज्ञान के कारण से जितना भी परिणमन होता है वो सब अशुद्धि है।
अपने चैतन्य गायक भगवान आत्मा की सत्ता, अपनी सत्ता, अपने चैतन्य की सत्ता, उस सत्ता से जितना जुड़ान है, चाहे वो ज्ञान दर्शन श्रद्धा चारित्र किसी भी दृष्टि से, वो जितना जुड़ान है उतनी तो विशुद्धि है। और उस जुड़ान में जैसे अपन रस्सी से किसी चीज को बांधते हैं ना, तो वो बांधना, यदि वो गांठ कमजोर हो तो धीरे 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 खुल जाएगी, और जो चीजें बांधी थी वो बिखर जाती है। उदाहरण समझ में आ गया? हिंदी भाषा में है ना? आके जैसे किसी चीज को हमने रस्सी से बांधा था, तो बांधा था उस समय, यदि हमारी वो गांठ जिससे हमने बांधा था वो गांठ ढीली हो गई, तो क्या है कि वो ढीली होने के बाद धीरे धीरे खुल जाएगी, रस्सी हट जाएगी, चीजें अलग हो जाएंगे। और यदि उसी गांठ को और हम बांधते जाएंगे तो चीजें वैसी की वैसी बनी रहती है। और ऐसे ही चैतन्य के सत्ता के साथ जो जीव ने डोर बांधी है, रस्सी बांधी है, और रस्सी का जो गांठ लगाई ना, वो गांठ यदि मजबूत है तो विशुद्धि अधिक है, और गांठ यदि ढीली है तो विशुद्धि में कमी है। और यदि गांठ पक, उदाहरण तो एक देश होता है, वो चैतन्य के साथ अपनी धारा, अपनी दोस्ती, अपनी मित्रता, अपना राग, अपना अनुराग, अपना एकत्व त्रिकाली ध्रुव के साथ जितनी ज्यादा बढ़ाते जाते हैं, वो बढ़ाना, एक रूप होना। कल स्वाध्याय में पूज्य गुरुदेव श्री के ऐसी बात आई थी, इसी 320 गाथा की जयसेनाचार्य जी की टीका के संबंध में, वो बताता हूँ आपको। पहले वो अपने प्रकरण से भी जुड़ा हुआ है कि स्वामी जी कहते हैं कि आत्मा का चिंतन मनन करना, उन विकल्पों की यहाँ बात नहीं है। शब्द था भावना, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे, आएंगे, समय पर आएगी। कि एक तो है चैतन्य भावना, तो चैतन्य भावना वो बता ही देता हूं अभी, फिर और रिपीट कर लेंगे दोबारा। चैतन्य भावना का मतलब क्या कि 12 भावना वाली भावना वो तो विकल्प वाली भावना है। और यहाँ जो भावना शब्द का प्रयोग किया कि त्रिकाली चैतन्य गायक भगवान आत्मा तो भाव, और उसके साथ अभेद एक तन में हो जाना, ये चैतन्य भावना है। 12 भावना वाली भावना तो सविकल्प है, और सविकल्प वाली भावना की बात यहाँ नहीं है। एकत्व अभेद सत्ता रूप चैतन्य सत्ता से एक रूप भावना की बात है। वो एक चैतन्य भावना है, और चैतन्य भावना त्रिकाल एक रूप रहती है, वो भी चैतन्य भावना है। और उससे अभेद होने वाली भावना भी चैतन्य भावना। विशेष चर्चा वहां करेंगे, यहाँ इतनी सी बात लेनी थी उसमें से कि त्रिकाली चैतन्य से अभेद एक रूप रहना, जितना रहना है वो निर्मल परिणमन है, वो तो शुद्ध भाव है। और उसके साथ जो सविकल्प दशा है, उसी काल में अबुद्धि पूर्वक और अन्य काल में बुद्धि पूर्वक जो चैतन्य की भावना है, चैतन्य से जुड़ी हुई तो नहीं, लेकिन चैतन्य की भावना है, वो चैतन्य की भावना का अर्थ यहाँ पर विशुद्धि। जिसके चैतन्य की भावना होती है उसके कषायों में यथार्थता भी है और मंदता भी है। कषाय अपने आप को कषाय जाने तो वो ईमानदार कषाय है, और कषाय अपने आप को ईमानदार जानती है तो उसमें मंदता आए बिना नहीं रहती। इसलिए चैतन्य त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की सत्ता, उसका अनुभव करने वाली जो परिणति है, जो परिणाम है, वो तो शुद्धि है। लेकिन उसका अनुसरण अनुकरण चिंतन मनन करने वाली जो भावना है वो विशुद्धि है। और उस विशुद्धि में ये रिद्धियां जन्म लेती है। शुद्धि में तो कर्म का निर्जरा है, शुद्धि में कर्म की निर्जरा है, संवर है, और मोक्ष की ओर कदम बढ़ाना है। विशुद्धि में ये फूल खिलते हैं।
जैसे रिद्धियों के 64 फूल, वो विशुद्धि के फल है, शुद्धि का फल नहीं है। वो विशुद्धि का मतलब कि अपनी चैतन्य, अपनी महिमा गाने वाले जितने भी परिणाम हैं, गाने वाले परिणाम वो विशुद्धि है, और अनुभव वाले जो परिणाम है वो शुद्धि। कि चैतन्य से अभेद एक रूप तन्मय परिणाम वो शुद्धि है। और उसी काल में या अन्य काल में चैतन्य मैं हूं, मेरी सत्ता तो राग से भिन्न है। और राग के काल में राग करते हुए, राग की क्रिया में भी राग क्रिया करते हुए, राग क्रिया से मैं भिन्न हूं, और इस राग से भी भिन्न हूं। मैं तो टंकोत्कीर्ण चैतन्य पदार्थ हूं, ऐसा चिंतन मनन भी विशुद्धि ही है। कषाय की मंदता को विशुद्धि नहीं करते कहते, अन्यथा तो अनेक लगातार पूजन करते रहे, अनेक उपवास करे, कषाय की मंदता है, वो विशुद्धि नहीं है। न क्रियाओं में विशुद्धि है, न किसी प्रकार के भावों में विशुद्धि है। चैतन्य ध्रुव को देख करके, जैसे मानस स्तंभ को देख करके मान गल जाता है, वैसे त्रिकाली चैतन्य सत्ता पर दृष्टि रखने पर जब कषाय अपने आप गल जाती है, कषाय भिन्न अनुभव में आती है, उस दशा में जो परिणाम होते हैं, उस परिणाम का नाम विशुद्धि है। विशुद्धि में दूसरा, एक तो लता बहन ये बात है ना, दूसरा प्रश्न ये था कि उसमें पुरुषार्थ है क्या, नहीं है, कि विशुद्धि में पुरुषार्थ नहीं होता। विशुद्धि तो चैतन्य के पुरुषार्थ से अपने आप होती है, क्योंकि विशुद्धि में मतलब अत्यंत मंद कषाय रूप जो भाव है, उस मंद कषाय रूप भाव में पुरुषार्थ लगे तो आत्मा में क्या लगाएंगे? कि अनुभूति में, त्रिकाली चैतन्य सत्ता में जब यह जीव अपने आनंदित रहता, मस्त रहता, उसको दुनिया को कुछ नहीं सूझता है। कि चैतन्य 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 अपना ध्रुव परम पारणामिक पदार्थ, वही अपनी चैतन्य सत्ता, वही मेरा द्रव्य, वही मेरा सब कुछ। जब पुरुषार्थ से वहां पहुंचता है तो बाद के काल में, उसी काल में जो स्वतः ही, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि खेत में गेहूं बोते हैं तो बथुआ नाम की एक सब्जी अपने आप पैदा होती है, और घास फूस तो होती है। ऐसे ही जब यह जीव अंतर्मुखी चैतन्य के आश्रित अपना जीवन प्रारंभ करता है तो कषायों में अपने आप मंदता होती है। और दूसरी बात, कषायों की दिशा बदलती है, और कषायों की दिशा बदलना और कषायों में मंदता होना, यही विशुद्धि है। विशुद्धि पुरुषार्थ से नहीं होती है, सम्यक पुरुषार्थ करने पर अपने आप प्रकट होने वाली वस्तु को विशुद्धि कहते हैं। सम्यक पुरुषार्थ चैतन्य ध्रुव आश्रित पुरुषार्थ होता है। उस त्रिकाली ध्रुव आश्रित चैतन्य आश्रित पदार्थ के लक्ष्य में लेने से, चाहे सविकल्प दशा में ही ले, लक्ष्य में लेने से, विचार चिंतन मनन करें, अभेद अनुभव करने से जो कषायों में स्वतः ही मंदता आती है, दो चीजें, एक तो कषाय की मंदता और कषायों की सम्यक दिशा, इसका नाम विशुद्धि है। तीन चीजें थे, एक तो विशुद्धि, दूसरा संस्कार, और तीसरा पुरुषार्थ। कि हाँ, कि सम्यक पुरुषार्थ हो। कषाय में विशुद्धि, विशुद्धि का मतलब इतना सा ही है, रस में से रस, राग में से रस उड़ जाना, इसी का नाम विशुद्धि है। राग राग तो रहे, लेकिन राग में से रस उड़ जाता है तो इसी का नाम विशुद्धि है। दूसरी भाषा में कहे कि त्रिकाली चैतन्य में रस का रसानुभव होना, इसका नाम विशुद्धि है। आज का समय था ही गयो, विशेष चर्चा अगले रविवार को और करेंगे। जय जय।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जय हो जिनवाणी माता।